Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy, and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me. Okay, I am here for you always. I'm your English teacher, Mansi ma'am. So, this is your second class of today. ओके एडजेक्टिव के बारे में आपने सीखा। फिर से मैं बताऊंगी। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ही होते हैं और एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ हमें जानकारी देते हैं कि वो नाउन कैसा है या कितना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने एक्टिविटी 1 किया था। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, मैच द एडजेक्टिव विद एप्रोप्रिएट noun. Picture in your mind how it would look and draw it on a piece of paper. तो मेरे ख्याल से ये तो आप नहीं कर सकते हो कि जैसे आपने कोई वर्ड पढ़ा जैसे ट्विंकलिंग स्टार। ट्विंकलिंग स्टार मतलब चमकता हुआ स्टार, तो आपके माइंड में एक पिक्चर जो आई है वो आपको पेपर में ड्रॉ कर लेनी है। तो मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए टफ पड़ेगा, तो आप इसको रहने दीजिए। सिर्फ आप मैचिंग कीजिए, इसमें सिर्फ आप मैचिंग कीजिए। ठीक है, ये आपको रहने दो, आपको भी टफ पड़ेगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बाकी सिर्फ आप मैचिंग कीजिए कि स्टार्स क्या करेंगे, ट्विंकलिंग करेंगे। ठीक है, बॉल कैसी होगी बेटा, राउंड शेप की होगी। और कोल्ड क्या होगा बेटा, आइस होगी। आइस का बिहेवियर कैसा है, कोल्ड होने का, तो कोल्ड क्या होगा, आइस होगी। बीज कैसी होंगी, बिजी होंगे। ठीक है, बियर कैसा होगा, हैंग्री होगा। लीव्स कैसे होंगे, ग्रीन होगी। ओके, तो इस तरीके से बाकी का जो भी हो वो आप देख लीजिए। आपको बस ऐसे इसको फिल करना है और मेरे को सेंड कर देना है। When you write a sentence, use a lot of adjective to describe a noun. It helps the reader to imagine what you are writing about. जैसे आपने कुछ भी वर्ड्स यहाँ पर देखे हैं तो आपके दिमाग में कुछ सेंटेंसेस आएंगे ना, तो कहने का इसका यही मतलब था। बाकी आपको सिर्फ यहाँ पर मैचिंग करनी है। वैसे आप इसके एडजेक्टिव के थ्रू नाउन, जैसे नाउन के बारे में आपने कुछ बताना है तो एडजेक्टिव होना ज़रूरी है, और जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा, और फिर भी एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको फिर से कोई क्लास दे दूँगी। लेकिन एडजेक्टिव आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से चला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी और हमेशा के एक आपके टॉपिक है जो एडजेक्टिव हमेशा का है। और एडजेक्टिव नहीं आएगा तो आप किसी की तारीफ़ ही नहीं कर सकते। आपको एडजेक्टिव का मतलब समझ में आ रहा है ना, आप किसी के बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो जो आप बोल रहे हो न किसी नाउन के बारे में जो शब्द लगा रहे हो डिस्क्राइब करने के लिए, वो एडजेक्टिव है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, यस वन मोर थिंग बच्चों, मैंने देखा है कि आप लोग पंचुअल तो हो रहे हो, बट होमवर्क में उतना मुझे नहीं लग रहा है कि आप अटेंटिव हो। मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। अगर अभी कोई प्रॉब्लम होती है और आप अगर अपना 100% दोगे इंग्लिश को, तो वो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फिर आप खुद भी रियलाइज़ करोगे कि मुझे इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर इंग्लिश में आपने मन लगाना है तो फिर इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि इंग्लिश के बिना, ग्रामर के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते और इंग्लिश सीख भी नहीं सकते। तो ग्रामर की क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव और सीरियस रहा करिए, और ज़रूर से ज़रूर क्लास अटेंड किया करिए और होमवर्क दिया करिए।
जो पहले 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, मैं उनकी कॉपी तुरंत चेक करती हूँ। बाकी के लोगों को उन्हीं की कॉपी से करेक्शन करके अपनी देखनी है कि मैंने सही किया है या गलत किया है। और अगर फिर कोई क्वेरी होती है तो आप मैम से पूछ सकते हो। ठीक है ना बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।